Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया चलते हैं आज की वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी ऑडियो मूवी रक्षा की अलौकिक शक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। अरे राजू, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, चल घर चलते हैं। ठीक है संदीप, चल चलते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। एक पागल बैल आ गया है, उसने बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया है। यार संदीप, ये पागल बैल तो हमारी ही तरफ आ रहा है, तो हम क्या करें? मुझे बचा ले यार। अरे तू चिंता मत कर, इसे तो मैं अभी देखता हूँ। पीछे हट जा राजू। अरे संदीप, तूने उसे कैसे भगा दिया? वो तो बहुत खतरनाक बैल था। बस राजू, समय आने पर पता चल जाएगा। माँ, मैं आ गया। बेटा राजू आ गया, तू तेरे साथ ये कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त संदीप है। बेटा, तू इसे क्यों ले आया? ये मुझे कोई साधारण बच्चा नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, संदीप के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। मैं इसकी अलौकिक शक्तियों को देख पा रही हूँ। क्या संदीप, तेरे पास अलौकिक शक्तियाँ हैं? हाँ राजू, मेरे पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुझे बताया नहीं था। कोई बात नहीं संदीप। मेरे में अलौकिक शक्तियाँ होने के कारण ताकत भी बहुत है, इसीलिए मैंने आज तुझे उस पागल बैल से बचाया था। अच्छा, इसलिए तूने बोला था कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। हाँ राजू। बेटा राजू, क्या ये संदीप सही कह रहा है? क्या इसने तुम्हें पागल बैल से बचाया था? हाँ मां, संदीप बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा संदीप, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आंटी, इसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था।
अच्छा राजू, ये बता कि तेरी माँ चुड़ैल कैसे बनी? एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई। अच्छा तो ये बात है। अच्छा राजू, अब मेरा घर जाने का समय हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, बाय। ठीक है सर। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। संदीप की अलौकिक शक्तियों का रहस्य खुल जाने के बाद की कहानी देखते हैं। एक बार संदीप और राजू स्कूल से घर जा रहे होते हैं। अब देखिए आगे। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? हम गुंडे हैं, तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे माँ बाप से अच्छा पैसा लूटेंगे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू 2 कौड़ी का बच्चा हमें रोकेगा? देखते क्या हो, किडनैप करो इन्हें। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। कह रहा हूँ तुमसे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे पंगा लेगा? रुक, तुझे हम अभी बताते हैं। घेर लो इन्हें चारों तरफ से। राजू, तू पीछे हट जा, इन्हें मैं देखता हूँ। रुक जा, अगर आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। अरे दुष्ट, तू तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे देखते क्या हो, गोली चलाओ इस पर। आज इसे जान से मार ही देते हैं। या तो हमारी गोली से बच गया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। हमारा चाकू हमें दे दे। अब मैं इसी से ही तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं, हमें छोड़ दे, हमें माफ कर दे। तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। राजू। हाँ संदीप, मैं ठीक हूँ। अगर आज तू नहीं होता तो मेरा पता नहीं क्या होता। मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, संदीप ने राजू को सही सलामत उन गुंडों से बचा लिया। संदीप ने राजू को एक बड़े खतरे से बचाया था, लेकिन यह अभी ही खत्म नहीं हुआ था। असल में उन दोनों के ऊपर तो अब एक बड़ा खतरा आने वाला था। गांव के पास में ही एक जंगल था, जहां पर एक बहुत ही दुष्ट तांत्रिक रहता था। वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था और इस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे हवन करना था। तांत्रिक हवन तो कर रहा था, लेकिन उसमें उसे एक बच्चे की बलि चाहिए थी। उसके बाद ही वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता था। इसीलिए वह एक बच्चे की तलाश में गांव में आ गया। अब देखिए आगे। बनूंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दुनिया पर राज करूंगा। यह गांव मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। यहां से ही एक बच्चे की तलाश करके उसकी बलि दूंगा।
माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। यही अवसर है, उठा लेता हूं इस बच्चे को और बाद में इसकी ही बलि दूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं एक तांत्रिक हूँ, मुझे एक बच्चे की बलि की आवश्यकता है और तू एक हट्टा कट्टा बच्चा लगता है। चल मेरे साथ, आज तेरी ही बलि दूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तेरी बलि देकर मैं दुनिया में सबसे बड़ा महान तांत्रिक बन जाऊंगा। तांत्रिक राजू को अपनी शक्तियों से मूर्छित कर देता है और उसे अपने साथ उठाकर एक गुफा में ले जाता है और वहां पर हवन करने लगता है। अब देखिए आगे क्या राजू तांत्रिक से बच पाएगा या तांत्रिक राजू की बलि देगा। चलिए देखते हैं। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप कर मूर्ख बालक, तेरी बलि देकर मैं दुनिया का सबसे महान तांत्रिक बन जाऊंगा। माँ मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मेरी बलि दे देगा। बुला अपनी माँ को, देखता हूँ क्या। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजू कोई मुसीबत में है। मुझे जाना होगा राजू की सहायता करने और उसकी रक्षा करने के लिए। बेटा राजू, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। दुष्ट तांत्रिक छोड़ दे मेरे बेटे को, ये तो अपनी जान पे हाथ में बैठी है। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे। मेरी शक्ति तू जानती नहीं। अभी रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो तुम्हारा यही अंत कर दूंगा। कौन है तुम? मेरा नाम संदीप है और मैं राजू का दोस्त हूँ। मैं यहाँ उसकी रक्षा करने आया हूँ। राजू को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं राजू को नहीं छोड़ूंगा उसकी। मैं बलि देकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। मैं तुम्हें दो अवसर देता हूँ, या तो तुम राजू को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और दूसरा कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो यही सही। तुम्हारे लिए तो मेरे यही काफी है। जाओ और उसे खत्म कर दो। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ दुष्टों, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
भूत संदीप पर धोखे से वार करके उसे घायल कर देते हैं। अब देखिए आगे। संदीप आंखें खोल, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आंखें खोल संदीप, आंखें खोल। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किया। संदीप आंखें खोल। शाबाश मेरे भूतों, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब राजू की बलि चढ़ाते हैं और यह चुड़ैल भी अपने बेटे के साथ ही मरेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक पहाड़नुमा लड़का आता हुआ दिखाई देता है। यह और कोई नहीं बल्कि संदीप और राजू का दोस्त अंशदीप था। दरअसल संदीप, राजू और अंशदीप तीनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन अंशदीप ने किसी कारणवश स्कूल आना छोड़ दिया था। अब देखिए, क्या वह अपने दोस्तों को बचा पाएगा और उसे जादुई शक्तियां कैसे मिली, जानने के लिए देखिए आगे।
हाँ राजू, मैं तो ठीक ही हूँ। तुझे भला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। अरे संदीप, ये राक्षस कौन है? देखने में तो ये मुझे हमारे मित्र अंशदीप लग रहे हैं, लेकिन पहले तो ये ऐसे नहीं थे। बेटा ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप लोग यही रुकिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। मित्र, तुम यहाँ पर? मित्र? कौन मित्र? मैं किसी का कोई मित्र या सखा नहीं हूँ। मैं यहाँ राजू को बचाने आया और जो भी मेरे इस कार्य में बाधा पहुंचाएगा मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। निश्चित तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक ने भेजा होगा। दुष्ट बहरूपिये, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मित्र का रूप धारण करके मुझे भ्रमित करोगे? उस तांत्रिक ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भेजा है, और कदाचित तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। यदि तुम्हारा इतना ही साहस है तो अपने असली रूप में आकर मुझसे मल युद्ध करो। मूर्ख, मैं तुम्हारी इन गिजगर भमकियों से नहीं डरता। मेरा यही स्वरूप है। तुम्हें कुश्ती लड़ने का बड़ा चाव है तो आओ, मैं भी तो देखूं कितने बड़े शेर। याद रखना, उस परमात्मा के सिवा कोई किसी को नहीं मार सकता। तुम भूत प्रेतों का सामना नहीं कर सके। कुछ माया भी शक्तियां होने से तुम इतना आकाश में उड़ रहे हो। आओ, हो भी जाए दो हाथ। तो फिर संभाल मेरा प्रहार। तुमसे युद्ध करके आनंद आ गया बहरूपिये। मुझे भी तुमसे युद्ध करके बड़ा आनंद आ रहा है दुष्ट इंसान। तुम मेरे बराबर प्रतीत होगे। तुम मुझे बहरूपिया कह रहे हो, पर तुम भी किसी बहरूपिये से कम नहीं हो दुष्ट इंसान। अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अपनी आखिरी सांसें लेने को तैयार हो जाओ। तू क्या मेरा अंत करेगा बहरूपिये? मैं ही तेरा अंत कर देता हूँ। रुको, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों एक दूसरे के मित्र होकर भी इस प्रकार आपस में युद्ध क्यों कर रहे हो? संदीप, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वह और बल्कि तुम्हारा मित्र अंशदीप ही है।
मित्र अंश भोलेनाथ, मेरे से यह क्या अनर्थ हो गया। मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। हे प्रभु, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जिस शरीर से मैंने अपने मित्र को क्षति पहुंचाई है, मैं उस शरीर को नष्ट कर दूंगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना मित्र। खैरो मित्र संदीप, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा कुकर्म कर रहे हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे मित्र, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मित्र? अरे मित्र, मैं भी तो भ्रमित हुआ था। मैं कौन सा तुम्हें पहचान पाया था? अरे मित्र, आत्महत्या सबसे बड़ा कुकर्म है। अगर तुम ना रहे मित्र, तो जिस राजू के लिए तुम इतना युद्ध कर रहे हो, उस राजू का क्या होगा? तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? तुम्हारे इस मित्र अंशदीप का क्या होगा? मित्र, तुम एक योद्धा हो और योद्धा को आत्महत्या जैसा कुकर्म करना शोभा नहीं देता। मित्र, मैं भी तुम्हें पहचान गया था जब मेरा तुमसे युद्ध हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ रणभूमि में तुम्हारे सिवा मुझे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, ये आत्महत्या का विचार त्याग दो। इससे तुम्हारा ही भला होगा। जो हुआ मित्र, उसे भूल जाओ। ये देखो मित्र, तुम्हारे इस कुकर्म के कारण ये भूत प्रेत किस प्रकार से खुश हो, वो दुष्ट तांत्रिक किस प्रकार जश्न मनाए। जो भी हुआ मित्र, वो अनजाने में हुआ। किसी के बस की बात नहीं थी मित्र। इसीलिए हे मित्र, अब तुम शांत हो जाओ। तुमने जो भी किया अनजाने में किया, और मैं तुम्हारी भूल को क्षमा करता हूँ। ओ मित्र, मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। इतने समय पश्चात मिली हो। आओ मित्र, मेरी छाती से लग जाओ। आओ प्रिय मित्र। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना मित्र? हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे क्षमा कर देना मित्र, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने जाने अनजाने में तुम पर हाथ उठा दिया। वाह, तुम्हें गले से मिलाकर सुख मिल रहा। नहीं मित्र, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। आओ मित्र, अब हमें इनसे युद्ध करना होगा। तुम उचित कह रहे हो मित्र। अब हमें एक दुष्टों को सबक सिखाना होगा। शुभ कार्य में विलंब क्यों? आओ मित्र, एक दुष्टों को भी तो दिखाए कि अंशदीप और संदीप का बल क्या है। अरे भूतो, अब कहाँ चुप कर बैठ गए? यदि तुम्हारा इतना ही साहस है तो सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। संदीप,
तुझे क्या लगता है कि तू हमें हरा देगा? तुझे हमने पराजित करके अचेत किया था, लेकिन तेरा इतना दुस्साहस कि तू फिर हमसे युद्ध करने आ गया। अरे मूर्खों, उस समय तुमने मुझे छल से हराया था। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, और इस बार मैं अकेला नहीं। मेरे मित्र अंशदीप मेरे साथ है। लगता है तुम्हें हमारे बल और शक्तियों के बारे में पता नहीं है। लगता है तुम्हें अपना बल दिखाना ही पड़ेगा। मित्र, लगाओ इन्हें ठिकाने में। अरे मित्र, इन बेचारों को क्या ठिकाने लगाना? ये तो पहले ही ठिकाने लगे हुए। पर अगर तुम इनका अच्छे से आनंद लेना चाहते हो तो ठीक है। आओ, जिसने माँ का दूध पिया है मेरा सामना करो। आज तुम लोगों के वंशजों को भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वज किसी अंशदीप से डरकर भागे थे। आओ आओ, मेरी भुजाओं से टक्कर लेकर आओ। आओ कायरों, आओ मेरा सामना करो। दोस्तों, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मूर्ख प्रेतों, पूर्व काल में मेरे मित्र को मूर्छ करके जो विजय पाई थी, आज तुम्हारी इस विजय को मैं पराजय में बदल दूंगा। अरे मूर्ख, तू क्या हमारी विजय को पराजय में बदलेगा? बल्कि हम ही तुझे समाप्त कर देंगे। इसने तो हमारे एक सहयोगी को मार डाला। आक्रमण करो इस पर।
जाओ मूर्ख भूतों, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मूर्खों, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अपनी आखिरी सांसें लेने को तैयार हो जाओ। दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि अंशदीप और संदीप भूतों का विनाश कर रहे थे। अंशदीप ने एक भूत को थप्पड़ मारकर ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। भूतों ने उस पर कई पर्वत फेंके, लेकिन अंशदीप को उनका कोई असर नहीं हुआ। अंशदीप ने उन भूतों को अपनी शक्तियों से और कुछ भूतों को थप्पड़ मारकर उनका अंत कर दिया। कुछ भूत जब घोड़े लेकर आए तब संदीप ने उन्हें रोक लिया और तलवार से उनका वध कर दिया। अब सारे भूत मारे जा चुके थे। अब देखिए आगे क्या होगा। आगे क्या अंशदीप और संदीप को कोई छल से मार देगा, या अंशदीप और संदीप उस तांत्रिक के सभी सहयोगियों का नाश करके उस तांत्रिक। आखिरकार हमने सभी भूतों को हरा दिया है मित्र। अब हमें चलकर राजू की रक्षा करनी होगी और उस तांत्रिक का भी वध करना होगा। अवश्य मित्र, हमें राजू की रक्षा करनी है। एक बात बताओ मित्र, राजू की माता कहाँ है? उसकी माता कहीं नजर नहीं आ रही। वह देखो मित्र, वही है राजू की माता। क्या? यह तो एक चुड़ैल है मित्र। ये चुड़ैल राजू की माँ कैसे हो सकती है? अरे मित्र, ये तो इस संसार के लिए संकट है और मैं इस संकट का अभी अंत किए देता हूँ। इस दुष्ट चुड़ैल के कारण लोगों को आई होगी। मैं अपनी बाहुबल से इस दुष्टता का वध किए देता हूँ। ठहरो मित्र, क्षत्रिय कुल का यह धर्म नहीं कि हम एक स्त्री पर वार करें। और फिर यह तो राजू की माता है। एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह अधर्मी कैसे हो सकती है? मुझे क्षमा करना मित्र, मैं बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहा था। तुमने मुझे अधर्म करने से रोक दिया। तो मुझे कहते हो मित्र, क्षत्रिय गुण का ये धर्म नहीं है कि एक स्त्री पर हाथ खाया जाए। मुझे लगा कि ये समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, इसीलिए मैं इनका वध करने को उद्यत हो गया। ये तो हमारे मित्र की माता है, मेरे मित्र की माता मेरी माता है। एक बार ये युद्ध समाप्त हो जाए, फिर इस माता के चरण स्पर्श करूंगा। युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजू की माता से तो तुम मिल ही लोगे, पर उन्हें और राजू को बंदी बनाने का दुस्साहस जिसने किया है
उसका हमें वध करना होगा। सही कह रहे हो मित्र, उस तांत्रिक का वध तो होना ही चाहिए। मित्र, एक बात कहूँ तुमसे, भोले बाबा से कहो कि दुष्ट तांत्रिक की मृत्यु मेरे हाथ होने देने से उस दुष्ट की छाती फाड़ने को मन करता है। भोले बाबा से अरदास करो कि ये नीच पिशाचर एक बार मेरे से अवश्य कहे। जब भी तुम इस तांत्रिक का वर्णन करते हो, मेरा रक्त खो जाता है। मेरा मन करने लगता है कि दुष्ट तांत्रिक की छाती फाड़ कर इसका रक्त पान कर लूं, पर क्या करूं? रक्त पान नहीं कर सकता इस दुष्ट का। यह तुमसे अवश्य पिटेगा मित्र। जब हम गुफा में जाएंगे तब इस तांत्रिक के कई शिष्यों से हमारा सामना होगा, और इस तांत्रिक का एक राक्षस मित्र भी है। वह इसे को बचाने अवश्य आएगा। वाह मित्र, तुम तो बड़े ज्योतिषी विद्या के पंडित हो गए हो। तुम्हें तो सब कुछ पहले ही पता है। ज्यादा महादेव बनने का प्रयत्न न करो मित्र। तुम्हें तो हमेशा परिहास ही सूझता है मित्र। मैं तुमसे वार्तालाप नहीं करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं राजू को मुक्त कराकर ले जा रहा हूँ। अरे मित्र, मैं तो तुमसे प्रयास कर रहा हूँ। हमें मिलकर अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि धर्म भी इस समय एकता की ही मांग करता है। हाँ मित्र, मैं जो कह रहा हूँ वह पूर्णतः सत्य है। उस तांत्रिक का राक्षस मित्र अत्यंत मायावी है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो मित्र। उस तांत्रिक का जो भी सहयोग हमारे मार्ग में आया, मैं उसे उठाकर पटक दूंगा। कि वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। तो फिर ठीक है मित्र, चलो अब हम इन लोगों से युद्ध करते हैं। तो वो तुम हो, वो नीच तांत्रिक जिसने मेरी दोस्त राजू की माता को बंदी बनाया था। मैं तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ। अच्छा, तो तुम तब तो मैं तुम्हारा अवश्य वध करूंगा। इस पर अपना समय इतना क्यों बर्बाद कर रहे हो मित्र? उठाकर पटक दो इसे। अवश्य मित्र, यदि तुम कहते हो तो मैं अभी इसे उठाकर पटक देता हूँ। जाओ, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई शक्ति भी नहीं है जिससे तुम हमसे युद्ध कर सको। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि कभी भी अधर्म का साथ मत देना। चलो मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। मूर्खसुर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तूने हमारे भूतों को मारकर अच्छा नहीं किया। इसका दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। यदि तेरा इतना ही साहस है तो तू मेरे से मल युद्ध कर। अपनी जुबान को लगाम दे मूर्ख, नहीं तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे मित्र कोई असुर नहीं है। नहीं मित्र, तुम हद जा सामने। इस दुष्ट ने मुझे ललकारा है।
और मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आ जाओ मूर्ख, मरयुद्ध करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और तुम तो मेरे समान को देख होते हो, पर देखता हूँ तुम मेरे आगे कब तक टिक पाते हो। मूर्ख, जहाँ तुम्हारे भूत प्रेत गए, जहाँ तुम्हारे मित्र गए, तुम भी उसी स्थान पर जाने को तैयार हो जाओ। यमलोक के द्वार अभी बंद नहीं हुए। यमलोक के द्वार तुम्हारे और तुम्हारे उस नीच तांत्रिक के लिए खुले। बहुत फैला लिया तुमने अधर्म। अब अधर्म का अंत होने का समय आ गया। संभाल मेरा प्रहार। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। नहीं, यह नहीं हो सकता। किसने किया यह सब? किसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, हमें बचा लीजिए। गुरुदेव, ये असुर हमें मार डालेगा। अरे मूर्ख, यह कोई असुर नहीं है। मूर्ख लड़के, मुझे तेरी वास्तविकता का पता चल गया है। यदि तेरा इतना ही साहस है तो मेरे से मल युद्ध कर। जाओ मित्र, यही है वह तांत्रिक। अच्छा दुष्ट तांत्रिक, तो तुम ही हो वो दुष्ट तांत्रिक जिसने मेरे मित्र का संग से हरण किया। आज मैं तुझे तेरे किए कुकर्मों का दंड दूंगा। दुष्ट तांत्रिक, एक असहाय बालक को बंधक बनाकर सूरवीर बनता है। तेरे जैसे दुष्ट बुद्धियों का अंत सदैव बुरा होता है। तेरे मन युद्ध की इच्छा में अवश्य पूरी किए देखा। मन युद्ध छोड़, तू मेरी छाती पर एक तमाचा मारकर दिखा दे। यदि मैं जीवित बचा और तुम्हें तमाचा मारा और तुम मूर्छित हो गए तो अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। तांत्रिक, मैं तेरी वास्तविकता पहले से जान गया था कि तू एक दुष्ट, कायर और असहाय तांत्रिक। बहुत अभिमान है तुझे अपनी तांत्रिक साधना पर आज ये अंत भी तेरे इस अभिमान को तोड़ दूर करेगा। सावधान। तो फिर संभाल मेरा प्रहार। अरे इस पर तो मेरे प्रहार का कोई असर ही नहीं हुआ। दुष्ट तांत्रिक, अब मेरी बारी है। यह लड़का बहुत शक्तिशाली है। इसे हराना आसान नहीं है। पहले मुझे इसका मनोबल तोड़ना होगा।
राजू गया। नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा। राजू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। चुड़ैल को रोते हुए देखकर अंशदीप को क्रोध आ जाता है। ये क्या हो गया? मेरे मित्र की हत्या कर दी तूने, दुष्ट तांत्रिक। इतने बड़े अलग के लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं अंशदीप आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सृष्टि से तांत्रिक जाति का नाश कर दूंगा। एक भी तांत्रिक नहीं बचेगा मेरे हाथों से। जो उसके साथ जुड़े उन सबका नाश कर दूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। सावधान पापियों, सावधान। शांत हो जाओ। तुम मेरे होते हुए राजू को कुछ नहीं होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उधर तांत्रिक यह नहीं चाहता था कि राजू जीवित हो,
इसीलिए उसने संदीप की तपस्या भंग करने के लिए अपने कुछ मुख्य राक्षसों को भेजा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो मूवी रक्षा की अलौकिक शक्तियां भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा कि संदीप और अंशदीप तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। अंशदीप तांत्रिक को एक घूंसा मारकर मूर्छित कर देता है। तांत्रिक होश में आता है और छल से राजू का वध कर देता है। अंशदीप क्रोध में प्रचंड रूप धारण कर लेता है। वहीं संदीप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो जाता है। तांत्रिक संदीप की तपस्या में विघ्न डालने के लिए राक्षसों को प्रेषित करता है। अब आगे क्या होगा, जानते हैं इस अद्भुत कथा के नवीन अध्याय में। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 जाओ मेरे राक्षसों और संदीप की तपस्या भंग कर दो। आप हम संदीप की तपस्या पूर्ण नहीं होने देंगे जब तक हम राक्षस में उसकी साधना में विघ्न डालते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपनी तपस्या को यही बंद कर दे, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। मैं कहता हूँ अपनी तपस्या यही बंद कर। लगता
इसे नहीं मानेगा। आक्रमण करो इस पर। रुक जाओ गुस्ताव, जब तक मेरा मित्र भगवान शिव की तपस्या कर रहा है तब तक तुम लोग मुझसे युद्ध करो पापियों। मूर्ख मनुष्य, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हमसे युद्ध करने आ गया। लगता है इस संगीत से पहले हमें तुझे समाप्त करना पड़ेगा। उधर अंशदीप राक्षसों से युद्ध कर रहा था। तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती चिंतित हो जाती हैं और भगवान शिव से वार्तालाप करने लगती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रणाम स्वामी। क्या हुआ देवी पार्वती, किस बात को लेकर आप विचलित हैं? विचलित तो मैं अपने भक्तों के लिए ही रहती हूँ स्वामी। वो दोनों यानी संदीप और अंशदीप आपके भी भक्त हैं। उनके इस महान कार्य में उनकी सहायता कीजिए प्रभु। मेरी कृपा तो अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है और जो हमेशा धर्म के कार्य में लगा रहता है उस पर तो सदैव मेरी कृपा बनी रहती है। मेरे भक्त संदीप और अंशदीप पर कोई संकट नहीं आएगा। जब जब अधर्म बढ़ता है और वो चाहे कितना भी शक्तिशाली होता है, तब कोई ना कोई धर्मपरायण योद्धा जन्म लेता है और अधर्म का नाश करता है। और ऐसे योद्धाओं का कभी कुछ अहित नहीं होता। आप बस देखते जाइए देवी पार्वती।
पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बेटा राजू, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये सब तो भगवान की कृपा है। अरे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। हे मित्र, तुम तपस्या से तो उब चुके हो, किंतु मुझे कहीं भी मित्र राजू के जीवित होने का कोई संकेत नजर नहीं आता। न जाने क्यों मेरे मन में आनंद और शंका दोनों की एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है, क्या राजू जीवित हो गया है मित्र? तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। राजू जीवित हो चुका है और वह अपनी माँ के पास सुरक्षित है। मेरी तपस्या कभी विफल नहीं जाती मित्र। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सभी राक्षस नहीं मर सकते। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चलो मित्र, अब हम उस तांत्रिक के पास चलते हैं। राजू जीवित हो चुका है दुष्ट तांत्रिक। देख अपनी आंखों से, राजू जीवित हो गया है और तेरे सभी ये साथी मृत्यु कर पड़े हैं। तांत्रिक, तू क्या समझा कि राजू की मौत से हम सब डूब जाएंगे? अरे मूर्ख, जिसके ऊपर धर्म की कृपा होती है,
जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है वो सदैव सफल होता है। जय, मैंने तेरे साथियों का वध कर दिया। देख अपनी इन आंखों से, अपनी इन आंखों से घमंड का हटा देते तेरे प्राणों से भी प्रिय साथी कैसे धूप में पड़े। नहीं किया मूर्ख लड़के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख तांत्रिक, मुझे सही गलत समझाने से पहले अपनी दशा का विचार करो। मुझे तो अपनी दशा के बारे में भली भांति पता है मूर्ख, लेकिन मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि तुझे अपनी दुर्दशा करवानी है। जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तू पहले भी मेरे हाथों से मूर्छित हो चुका है, फिर क्यों भर कर अपनी बातें बताओ। अरे मूर्ख, देख अपनी साथी कैसे मृत दशा में पड़े। हमारी मृत्यु मेरे मित्र के हाथ में, इसलिए मैं तुम्हें बार बार जीवित छोड़ रहा हूँ, अन्यथा तुम तो मेरे एक तमाचे की मार नहीं है। बातों का यदि कर सको तो प्रहार करो मुझ पर। आज ये अंत तेरे अभिमान का अंत करेगा। तो फिर संभाल मेरा प्रहार। अरे मूर्ख, ये तो उचित नहीं कर रहा, छोड़ मुझे। अंशदीप तांत्रिक को अपनी शक्ति से बंदी बना लेता है और संदीप के पास ले आता है। यह लो मित्र, इस दुष्ट ने ही धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। चाहता तो मैं ही इसका वध कर देता, पर इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी। लो मित्र, अपना कार्य पूर्ण करो। मूर्ख तांत्रिक, अधर्मी, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। मित्र भुजासुर, मेरी सहायता करो। आज तुम्हारा मित्र संकट में है, मेरी सहायता करो मित्र। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मित्र, अब मैं आ चुका हूँ। तुम कहो तो अभी मैं इनका वध कर देता हूँ। मूर्ख राक्षस, चला जा यहाँ से, नहीं तो इस तांत्रिक के साथ तू भी मारा जाएगा। तू लगता है हमारी शक्तियों को नहीं जानता। वैसे तुम जैसे राक्षसों का तो कार्य ही यही है कि तुम अधर्म का ही मार्ग चुनते हो। आज तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा।
नहीं, तुम हट जाओ यहाँ से। इस दुष्ट ने मुझे ललकारा, अतः मुझे इसकी चुनौती स्वीकार। दुष्ट राक्षस, शायद ही तेरे कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। मेरा नाम अंशदीप, वो अंशदीप जिसकी भुजाओं से स्वयं तेरा ये मित्र दिखकर खर कांपता है। तू बोल, किस शस्त्र का चुनाव करता है धर्म की स्थापना के लिए? तुझ जैसे अधर्म के सबसे ऊंचे खंभे को गिराना अति आवश्यक है। मूर्ख, अधर्म का सबसे बड़ा ऊंचा खंभा तुम और तुम्हारा ये मित्र तांत्रिक। बातों से प्रलाप नहीं मूर्ख, युद्ध करना है तो युद्ध कर। तूने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तो मेरे से मल्लयुद्ध ही कर ले। तेरे ऊपर सहानुभूति दिखाकर मैं तुझे मल्लयुद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी माया से तुझे कब का तेरा वध कर चुका होता। मैं मूर्ख, तेरे इन व्यर्थ के प्रलापों से मुझे बड़ी हंसी आती है। तू अपनी मृत्यु पर सहानुभूति दिखा रहा है। मूर्ख तू, जैसे तेरी इच्छा, मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तेरा इतना ही साहस हो तो कर मुझ पर फिर बताता हूँ कि मध्य युग किसे कहते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जल में रहकर कभी मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। तो संभाल मेरा प्रहार। अरे बेटा राजू, तुम्हारा दोस्त अंशवीर तो अकेले ही राक्षस की बुरी हालत कर रहा है। हाँ माँ, अंशदीप तो इसे उठा उठाकर पटक रहा है। मूर्ख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
टूट गया अधर्म का सबसे ऊंचा खंभा। अब इस दुष्ट तांत्रिक की बारी है। मूर्ख तांत्रिक, अब तेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। यदि तेरा साहस है तो मेरे से युद्ध कर। मैं तैयार हूं मूर्ख। मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था तांत्रिक, मैंने तुझे अवसर भी दिए थे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब तेरा अंत आ चुका है। मूर्ख तांत्रिक, तूने जीवन भर अधर्म के मार्ग पर ही कार्य किया है। मूर्ख तांत्रिक, तांत्रिक का अर्थ यह नहीं होता कि कोई भी तांत्रिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। तांत्रिक का मतलब तो ये होता है कि वह लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्त करे, अधर्मी लोगों को धर्म का मार्ग दिखाए। लेकिन तू तो स्वयं ही अधर्म के मार्ग पर चला गया। तूने राजू की हत्या की। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। मूर्ख तांत्रिक, तेरे जैसे अधर्मी लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब उस तांत्रिक का वध हो चुका है मित्र। मैंने उस तांत्रिक का वध कर दिया है। हर हर महादेव। उत्तम, अति उत्तम मित्र, अति उत्तम। आज तुमने उस दुष्ट का वध करके इस बात का प्रमाण दे दिया है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर विजय धर्म की होती है। मुझे तुम पर गर्व है मित्र। ये देखो मित्र, किस प्रकार तुम्हारे इस मित्र की इन बलिष्ठ भुजाओं से बड़े बड़े शूरवीर मरकर धरती पर पड़े हैं। चलो मित्र, अब हम राजू को लेकर यहाँ से चलते हैं। तांत्रिक का तो वध हो गया है। अब सुख पूर्वक घर पर विश्राम करेंगे। चलो मित्र। अरे संदीप, तू मित्र अंशदीप को लेकर आ गया? हाँ राजू, मैं आ चुका हूँ। अब चल हमारे साथ। अब तेरे मुक्त होने का समय आ गया है। मैंने तांत्रिक का वध कर दिया है। अब तू अपनी माँ को लेकर चल हमारे साथ। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलिए आंटी। ठीक है पिता। राजू की माँ अपने चुड़ैल रूप को छोड़कर इंसानी रूप में आ जाती। आंटी प्रणाम। हमने उस दुष्ट तांत्रिक का वध कर दिया है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अपनों को धन्यवाद नहीं कहा जाता। आप मेरी मित्र की माँ हैं। मित्र की माँ अपनी भी माँ होती है। माँ, हम तुमसे वचन करते हैं। हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हम राजू को कुछ नहीं होने देंगे।
राजू की दिन रात रक्षा करेंगे, जिस तरह अब की है। ठीक है बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ बेटा। राजू, अपना ध्यान रखना। लेकिन माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? कोई बात नहीं राजू, उन्हें जाने दे। मित्र अंशदीप, मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम नहीं होते तो वह तांत्रिक मेरी बलि अब तक छड़ा चुका। बलि को मैं तुम्हारी देता हूँ। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत धन्यवाद कह रहा तू। अपनों को धन्यवाद कहते हुए शर्म नहीं आती? रुक, बताता हूँ तुझे। यही रुक जा तू, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। अपनों को धन्यवाद देता है। इस सब के लिए तुमने मेरी सुंदरता की थी। मित्र संदीप, आप तुम बीच में मत आना। इसकी तो मैं खबर देता हूँ। अरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे संदीप। तू देख क्या रहा है? छोड़ दो इसे। मित्र अंशदीप, तुम एक बात बताओ मुझे कि तुम्हें इतनी सारी अलौकिक शक्तियां और बल कैसे मिली, और तुमने विद्यालय आना क्यों छोड़ दिया? मित्र, मैं तुम्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बताता हूँ। पूर्व काल में जब तुमने मुझे बताया था कि माता पार्वती हर किसी की प्रार्थना सुनती है, तब मेरे मन में उनकी पूजा करने का बड़ा कौतूहल हुआ। मैं उसी समय घर पहुंचा और अगले दिवस से विद्यालय आना बंद कर दिया और निरंतर खेतों में बैठकर माँ भवानी की आराधना करता था। काफी समय प्रार्थना करने के बाद वे जगत जननी अंबिका मेरे समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने मुझसे कहा, उठो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझ में इतना बल आ जाए कि मुझे कोई पराजित न कर सके। मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं अपने मित्रों की और शक्ति से सहायता करूं। मेरे रहते कोई भी मेरे मित्रों को हानि ना पहुंचा। मुझे पर्वत जैसा विशाल काय बना दीजिए और मेरा ये विशाल शरीर मेरा अपने मित्रों के प्रति प्रेम दर्शाए और मेरा ये विशाल शरीर मित्रों की बाधाओं के सामने दीवार बनकर खड़े होने का प्रतीक बन जाए। सरदार, उन जगत जननी जगदम्बा माता काली के प्रताप से आज मेरी भुजाओं में अत्यंत बल। अब तुम बताओ मित्र संदीप, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति कहां से आई? उस दुष्ट तांत्रिक ने जब राजू को मार डाला था, ऐसा कौन सा मंत्र था तुम्हारे पास जिसके कारण राजू जीवित हो गया? तुम भी बताओ मित्र, बताओ कि तुम उन भूत प्रेतों
और असुरों से लड़ने में कैसे सफल हुए। जिन असुरों से लड़ना स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था, उनसे तुमने कैसे मुकाबला किया। मित्र अंशदीप, मैं उस समुदाय का हूँ जिनके पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अलौकिक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की थीं, ताकि वे संसार जग का कल्याण कर सकें। और यही दैवीय शक्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो सदैव धर्म और सत्य का साथ देती आ रही हैं। और रही बात मित्र राजू को पुनर्जीवित करने की, वह तो मैंने महामृत्युंजय मंत्र की असीम शक्ति के द्वारा संपन्न किया था। यह मंत्र जीवनदायिनी ऊर्जा से भरपूर है और हमारे समुदाय की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। यह महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भगवान शिव को समर्पित है और इसे काल पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। यह न केवल मृत्यु के भय को दूर करता है, बल्कि कठिन रोगों से मुक्ति दिलाने और दीर्घायु प्रदान करने में भी सहायक है। इसकी उच्चारण शक्ति और अखंड भक्ति की गहराई से शरीर में प्राणों का संचार करना संभव हो पाता है, जिससे मृत्यु के आलिंगन से जीवन वापस लाया जा सकता है। यह अत्यंत शक्तिशाली वैदिक मंत्र हमारी आध्यात्मिक विरासत का आधार है। इसी परम कल्याणकारी मंत्र की सहायता से मैंने अपने प्रिय मित्र राजू को पुनर्जीवन प्रदान किया था। जिस प्रकार हमने धर्म और सत्य की विजय अभी स्थापित की है, उसी प्रकार हमें इस धर्म की स्थापना को अटूट निष्ठा के साथ निरंतर जारी रखना है, ताकि इस संसार में सत्य और न्याय की हमेशा विजय हो। चलो मित्र, अब इस महान कार्य के बाद हम सुखपूर्वक विश्राम करते हैं। इस प्रकार तीनों मित्र एक दूसरे से मिल गए। संदीप की धर्मपरायणता, अंशदीप का अलौकिक बल और राजू के अटूट विश्वास के कारण ही उस अधर्मी दुष्ट तांत्रिक का अंत संभव हो पाया। दोस्तों, इस ऑडियो मूवी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय अपने मित्रों की सहायता करने के लिए आता है। यदि आपको हमारी ये ऑडियो मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।